Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's today discuss life skills in school setting at secondary level with reference to children prone to exclusion and at risk. ये हमारा एक बहुत ही important question है, can be asked either in a short note or maybe in the long answer question as well. 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है and you may have a 3 marker question also as a short note. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कौन से चिल्ड्रन हैं, कौन से बच्चे हैं जो इस ग्रुप में आते हैं. दे आर प्रोन टू एक्सक्लूजन. चिल्ड्रन प्रोन टू एक्सक्लूजन एंड एट रिस्क रेफर टू द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु फेस हायर वल्नरेबिलिटीज एंड आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस सोशल एक्सक्लूजन का जिनको सामना करना पड़ता है और बी एट रिस्क ऑफ वेरियस चैलेंजेस. सो दीज चिल्ड्रन ऑफ्टन रिक्वायर, इनको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है. दे नीड अटेंशन टू एंश्योर देयर वेलबींग एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट. उनकी पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए, उनकी वेलबींग के लिए उनको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. कौन से ऐसे इसमें ग्रुप्स आते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी जिससे डिस्कस किया है, टॉकिंग अबाउट वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. तो यहाँ पर ही वही स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं इंडिविजुअल्स की हम बात कर रहे हैं. दे आर एट रिस्क, दे आर प्रोन टू रिस्क. लो इनकम फैमिलीज, right? Disability, linguistic minorities, refugees, the individuals who have conflict with the law because of any reason, and LGBTQ plus, and the orphanage children also. Now these are the children, they are prone to exclusion, right? तो इसकी आप थोड़ी थोड़ी डिटेल दे सकते हैं. We have already shared in the previous video, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, right? And if I talk about the life skills, जो हमारा मेन हमने इसमें एक्सप्लेन करना है, लाइफ स्किल्स इन द स्कूल सेटिंग एट द सेकेंडरी लेवल विद स्पेशल रेफरेंस टू दीज चिल्ड्रन हु आर प्रोन टू एक्सक्लूजन एंड एट रिस्क. तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लाइफ स्किल जो है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेकेंडरी स्कूल्स बाय इक्विपिंग students with the necessary skills to navigate various challenges, ताकि वो various challenges जो उनकी लाइफ में आते हैं उनको navigate करके successful हो पाए जिंदगी के different aspects में, different field में. For children prone to exclusion and risk, these skills even become more crucial. इनके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है वो स्किल. क्यों? एज दे प्रोवाइड देम विद द टूल्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल. इनकी सक्सेस के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, अननेसेसरी ऑब्स्टेकल, जो हर एक को सामना करने का मौका नहीं मिलता, जो कि हर एक इनको ही आती हैं बिकॉज दे आर प्रोन टू रिस्क. तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम इनको लाइफ स्किल प्रोवाइड करते हैं, इनको प्रॉपर एम्पावर करते हैं थ्रू वेरियस स्किल्स, तो इसके उनकी रिजिलियंस बिल्डिंग हो सकती है एंड दे विल बी एबल टू थ्राइव इन लाइफ, राइट? सो ये देखिए, ये हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे. सो यू कैन टेक अ स्नैपशॉट फॉर दिस ऑल्सो. इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए, वेरियस सोशल स्किल्स जो हैं यानी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो डेवलप होनी चाहिए, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रेजिलियंस, नेटवर्किंग एंड वोकेशनल स्किल्स. तो हम इन स्किल्स को एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूसिव अप्रोच की. लाइफ स्किल एजुकेशन इन स्कूल्स, इट शुड अडॉप्ट एन इंक्लूसिव अप्रोच that ensures all students including those, हम स्कूल सेटिंग की बात कर रहे हैं, तो स्कूल सेटिंग में क्या है, इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए कि सारे जो बच्चे हैं वो किसी भी जाति, धर्म, कौम, मजहब से क्यों ना संबंध रखते हों, बिना डिस्क्रिमिनेशन के हर एक को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का और पढ़ने का, राइट? तो स्कूल ही है ऐसी सेटिंग where we can enhance social integration, we can provide a foundation for the development of the life skills. चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन. चिल्ड्रन प्रोन टू एक्सक्लूजन एंड एट रिस्क ऑफन फेस इमोशनल चैलेंजेस. इनका सामना करना पड़ता है जब बार बार ऑब्स्टेकल्स आएंगी, जब बार बार डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो ऑब्वियसली इमोशनली चैलेंज्ड हो जाएंगे रिलेटेड टू देयर सर्कमस्टांसेस. सो टीचिंग सेल्फ अवेयरनेस and emotional regulation, it enables them to recognize and manage their emotions effectively. So by understanding their strengths, weakness, and various triggers, they can develop a self image that is positive, build resilience,
and they'll be able to cope with the stressors. जो भी stressors हैं, जो stress cause करते हैं, उनके साथ ये effectively cope कर सकते हैं. तो ये हमने बात किया, सबसे पहले स्कूल सेटिंग क्या हो, इंक्लूसिव हो, इन स्टूडेंट्स को अवेयर कराने की जरूरत है अपने आप के बारे में, यानी सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन. उसके बाद हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स की. इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स इनके लिए बहुत एसेंशियल हैं, ताकि अब कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, सोशल स्किल्स बेहतर होंगी, तो दे विल बी एबल टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड दैट विल ऑल्सो फोस्टर सोशल इंटीग्रेशन. तो स्कूल में हमें क्या करना है, स्कूल्स शुड फोकस ऑन डेवलपिंग स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल स्किल्स including active listening, assertiveness, empathy, conflict resolution. जो भी उससे आपकी related social skills हैं, interpersonal skills हैं, आप उनको यहाँ पर explain करेंगे. By equipping children prone to exclusion and at risk with these skills, they can improve their, इससे क्या होगा, communication बेहतर होगा, they'll be able to build healthy relationships and they'll be able to navigate social situations more successfully. तो communication skill की हमने बात की. Now, if we talk about the thinking skills like problem solving and decision making, teaching these skills, it empowers them to analyze problems and consider multiple perspectives and identify effective solutions. Problem को analyze कर सकते हैं, उसके different perspective को समझ सकते हैं, effective solutions जो हैं वो they'll be able to identify. तो इस तरीके से ऐसी opportunities provide करने के बाद schools enable these students to make informed choices. कि जिंदगी में जो अपनी choices करें, उनकी इन्फॉर्म्ड यानी राइट एविडेंस बेस्ड जो डिसीजन है वो ले पाए, राइट. सो दिस विल बी हेल्पिंग देम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली एंड टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ. दे विल नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन अदर्स for taking any minute decision, right? They can take the decisions of their life on their own. Talking about resilience and stress management, resilience is what? Bouncing back from the setbacks. So by teaching stress management techniques, coping strategies, and fostering a growth mindset, building resilience helps these students bounce back from adversity and they develop a positive outlook and persevere in the face of challenges. So we develop such skills in our children in the school setting by focusing on resilience and stress management. Providing career vocational skill education, this is also very essential. And schools, they can offer vocational training, various skill courses can be started, internship, career guidance can be provided to the students so that they can explore their career, they can develop necessary job skills, and उनकी employability जो है, that can be improved. And if we talk about supportive networks and counseling, schools can establish support networks and counseling services to cater to the specific needs of the children prone to exclusion and at risk. स्कूल में कैसी सर्विसेज होनी चाहिए? इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस, रेफरल टू स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. सो बाय ऑफरिंग, जब हम बच्चों को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने जो कंसर्न्स हैं वो easily, happily, I mean, openly they can share with others, right? And seek assistance जब उनको जरूरत हो किसी की हेल्प की, वो शर्माए नहीं, वो hesitate नहीं करें, like they'll be able to seek the assistance as and when it is required. So schools to contribute to the overall well-being of all these individuals and help them overcome the challenges. So if we conclude, incorporating life skills education in school setting at secondary level is very crucial for all the students. Particularly, I am saying it is very important for all the students, and particularly those prone to exclusion and risk. By focusing on all the necessary skills, now here you can highlight all the different skills that we have just discussed, right? And that will help students to overcome obstacles and they'll be able to develop a positive sense of self and integrate into society more effectively, implementing a comprehensive life skill curriculum that addresses unique needs of these students. इनकी जो unique needs हैं उनको हम address करते हैं, and overall that helps in the holistic development of the learners. And with these tools to navigate
their future with confidence, right? Holistic development होगी, they'll be able to navigate their future with confidence, right? इनकी खास जरूरतों को, स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए इनको ये स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करने की जरूरत है. So stay tuned to mentoring the mentors. Like, subscribe, share. Thank you. Have a nice day.